कहानी की शुरुआत में हमें कैट नाम की एक इंग्लिश टीचर को क्लास में बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं। तभी वो देखती है कि एक बच्चा छुपकर एक कॉमिक बुक पढ़ रहा है, जिस पर कैट उस बच्चे को कॉमिक सबके सामने पढ़ने के लिए कहती है। और जब वो बच्चा कॉमिक पढ़ना शुरू करता है तो कैट उसको भी कॉमिक्स में इंटरेस्ट आता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल क्लास में आकर उन सबको देख लेते हैं। वो कैट को उनके ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। ऑफिस में जाने के बाद प्रिंसिपल इनडायरेक्टली कैट को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम मिगैन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक सेल्स गर्ल होती है। वो अपने कंपनी में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है, लेकिन उस कंपनी के मिगैन के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, जिससे वो उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को नहीं बेच पाती है और गुस्से में वहां से बाहर जाने लगती है। जब वो कंपनी से बाहर आई तो वो देखती है कि पुलिस वालों ने उसकी कार को पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, क्योंकि मिगैन ने अपनी कार को नो पार्किंग एरिया में खड़ा किया था। वहीं स्कूल के बाद कैट जब घर वापस आती है तो हमें पता चलता है कि कैट और मिगैन दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अब मिगैन आज का दिन पूरा वेस्ट चला गया, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए डांस कर रही थी और कैट को भी अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। तभी मिगैन कैट को बताती है कि आज का दिन उसका पूरा वेस्ट चला गया, क्योंकि उसे एक सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं बिका और साथ ही उसकी कार को नो पार्किंग एरिया से पुलिस ने उठा लिया है। यहाँ पर कैट भी उसको बताती है कि प्रिंसिपल ने उसे जॉब छोड़ने को कहा है। नेक्स्ट डे मिगैन और कैट को सुबह 4 बजे ही जगा देती है, क्योंकि उसको कहती है कि उन्हें कहीं जाना है। लेकिन कैट और मिगैन से कहती है इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। लेकिन मिगैन उससे कहती है उनकी फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे के बाद है। यहाँ कैट मिगैन के साथ जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मिगैन ने उसे उसकी टिकट पहले ही बुक कर दी थी। कैट को मिगैन के साथ मजबूरी में जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मिगैन एयरपोर्ट पर लंबी लाइन देखकर वो समझ जाती है अगर वो इस लाइन में लगे रहे तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तभी मिगैन एयरपोर्ट में काम कर रहे लड़के के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिससे वो लड़का उन्हें बिना लाइन में इंतजार किए अंदर भेज देता है। इसके बाद कैट और मिगैन दोनों प्लेन पर चढ़कर अपनी अपनी बुक की सीट में बैठ जाती है। कैट को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो एंजाइटी पिल्स खा रही थी। थोड़े टाइम के बाद रियान नाम का एक लड़का वहां आकर उन दोनों के बीच वाली सीट पर बैठ जाता है। रियान एक फायर फाइटर था और उन दोनों के बीच रियान वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, जिससे मिगैन और कैट दोनों ही रियान से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन ज्यादा एंजाइटी पिल लेने की वजह से कैट को थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाती है। तभी प्लेन का कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि फ्लोरिडा में तूफान भारी है, इस वजह से वो प्लेन को सेटली में ही लैंड कर देंगे। अब यहाँ अगली फ्लाइट सिंडल में ही होने आएगी। मिगैन और कैट सेटली में ही अपने शॉर्ट नेम से होटल में उतर जाते हैं और होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर मिगैन को पता चलता है कि उसका बैग एयरपोर्ट पर ही खो गया है। इस बात से वो अपसेट हो जाती है। फिर भी वो दोनों अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ कि तभी वहां उन्हें रियान मिलता है और रियान के पूछने पर मिगैन बताती है कि हम यहाँ अपनी फ्रेंड की शादी के लिए आई हुई है। शादी वो रियान से भी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आया हो, जिस पर रियान उन्हें बताता है कि वो भी शादी में कुछ दिनों बाकी है, इस वजह से वहाँ आया है। यहाँ पर रियान उन दोनों से शाम को उसके साथ ड्रिंक चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो दोनों हाँ कर देती है। अपने रूम में पहुंचने पर मिगैन कैट को कहती है कि मेरा बैग एयरपोर्ट पर खो गया है, इसलिए मेरे पास शाम को पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं है, तो क्या तुम अपने ड्रेस मुझे दे सकती हो। कैट उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, जो शाम कैट और मिगैन के बिना ही रियान को बिना बताए वो रियान के पास चली जाती है। रियान कैट से मिगैन के बारे में पूछता है तो कैट उससे कहती है मुझे नहीं पता मिगैन क्यों नहीं आई है। यहाँ पर हम दोनों को बात ही कर रहे होते देखते हैं कि तभी रियान मिगैन को आते हुए देखता है। मिगैन को एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आ रही थी। रियान मिगैन को इंडियन ड्रेस देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इंडियन ड्रेस में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि फ्लोरिडा के तूफान की ज्यादा भयानक हो जाने के कारण जिसकी वजह से उनकी फ्लाइट भी ज्यादा लेट कर दी गई है। इस न्यूज को सुनकर रियान बहुत परेशान हो जाता है। अब रियान को थोड़ा रिलैक्स फील कराने के लिए कैट और मिगैन उसके सामने डांस करती है, लेकिन डांस करते वक्त मिगैन बहुत एक्साइट हो चुकी थी, जिससे उसके ड्रेस के नीचे गिर जाती है।
जिसके बाद वो तीनों वहां के होटल के वापस चले जाते हैं। अपने रूम में जाते वक्त मेगन कैट से लड़ने लग जाती है कि तुम रियान से मिलने अकेले क्यों चली गई थी, क्योंकि वो दोनों रियान को पसंद करती थी। अगले दिन मेगन और रियान से कहती है कि हम तीनों को हॉट एयर बलून पे राइड कर लेनी चाहिए। अब क्योंकि कैट को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए उनके साथ जाने से मना कर देती है। इसके बाद का फायदा उठाकर मेगन और रियान से कहती है कि फिर दोनों ही हॉट एयर बलून के साथ जाना है, लेकिन कैट मेगन को अकेले रियान के साथ हॉट एयर बलून पर नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए ऊंचाई से डर लगने के बावजूद भी वो हॉट एयर बलून पर जाने का तैयार हो जाती है। बलून का कैप्टन थोड़ा ऊंचाई पर पहुंचते ही उनको बताता है कि 500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर कैट भी ज्यादा डर जाती है। कैट को डर लगता है। ये देखकर रियान उसको शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच में मेगन शैंपेन की बोतल खोल देती है, जिससे उस बोतल का ढक्कन सीधा जमीन पर जाकर बलून से उड़कर कैप्टन की आंखों पर जोर से लगता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्योंकि कैप्टन की आंख पहले से नहीं थी, इसलिए वो बिना देखे ही हॉट एयर बलून को एक बच्चों से चला रही पार्टी में लैंड करा देता है। इसके बाद वो तीनों दोबारा होटल में चले जाते हैं। होटल में पहुंचकर रियान उनको कहता है कि पूल में स्विमिंग करने जा रहा हूं, क्योंकि रियान उन दोनों को बलून राइड में खराब होने के कारण नाराज था। इसलिए कैट और मिगेल पूल में रियान को इम्प्रेस करने के लिए छोटी ड्रेस पहनकर आ जाती है। वो दोनों रियान के सामने साथ में पूल डाइव करने लग जाती है, लेकिन पूल में कूदने की वजह से मिगेल की आंख पर चोट लग जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों उस होटल के कैफे में बैठी हुई थी, जहां पर कैट जूस पीते वक्त रियान के बैग के साथ कहीं पर जाते हुए देखते हैं। वो दोनों जल्दी से उसके पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। रियान उसको बताता है कि वो वेडिंग में जा रहा है, जिस पर मेगन और कैट रियान से कहती है क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं। रियान उनको अपने साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। आप वेडिंग में जाने के लिए वो कार में बैठ जाते हैं, जिसका ड्राइवर का नाम क्रैग था, और क्रैग और मेगन बहुत ही पसंद आती है। रास्ते में मेगन रियान के हाथ पर लोशन लगाती है, क्योंकि उसके हाथ पर मामूली सी चोट लगी थी। लेकिन ये देखकर कैट मेगन से जेलस फील करती है, इसलिए वो क्रिंग और रियान को अपने फ़ोन में मेगन की एक बचपन की फ़ोटो दिखाती है। उसका मजाक उड़ाने लगती है। कुछ टाइम के बाद क्रिंग और गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए फ्यूल पंप में कार रोकता है, और उस फ्यूल पंप में कैट वॉशरूम चले जाती है। लेकिन तभी बाहर से मेगन वॉशरूम का डोर बंद कर देती है, क्योंकि कैट से अपनी इंसल्ट बदला लेना चाहती थी। अब कैट बाथरूम में फंस गई थी। बाहर मेगन रियान के साथ फ्लर्ट करता हुआ, लेकिन किसी तरह से कैट वॉशरूम के विंडो से बाहर निकल जाती है। उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। कैट को ऐसी हालत में देखकर रियान कैट से पूछता है कि तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए थे, जिस पर कैट उससे गुस्सा होकर बताती है कि कोई सरफिरा वॉशरूम को बाहर से लॉक करके चला गया था। यहाँ पर कैट जल्दी से वाटर पंप को खुद को साफ कर लेती है, और इसके बाद वो चारों वेडिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कैट रियान को अपनी तरफ लाने के लिए उससे कहती है कि मेरे कंधे पर चोट लग गई है, जिसे रियान उसे कंधे में मसाज करने लग जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेगन गुस्से से भर जाती है, इसलिए वो एक वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिलाकर वो उसे पीने के लिए दे देती है। लेकिन कैट वही वाइन से पीने से मना कर देती है, क्यों अब वो भी जान चुकी थी कि मेगन की हर एक चाल। यहाँ पर क्रिंग और मेगन के हाथों से बोतल को लेकर पूरी पी जाता है। कुछ वक्त के बाद मेगन, कैट और रियान सो जाते हैं, लेकिन इस बीच नींद की गोलियों की वजह से क्रिंग भी ड्राइव करते हुए सोता चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी दूर जाने पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उन चारों को रात में एक होटल में रात बितानी पड़ती है। जब कैट कार के नीचे से उतरने लगती है तो उसे कार में पड़ी हुई उस वाइन की बोतल में नींद की गोलियां दिखाई देती, जिस वजह से कैट होटल में मेगन से अलग अपने लिए रूम बुक कर लेती है। होटल में देर रात तक जब वो कैट के एक वेंडिंग मशीन में अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने आई हुई थी, तभी रियान वहां मिल जाता है। रियान कैट से कहता है कि मैं हर समय मेगन के साथ होने की वजह से तुमसे प्राइवेट में बात नहीं कर पा रहा था। इतना कहते हुए रियान कैट को किस करता है, और फिर उन दोनों के रूम में जाकर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगन को लेकर बार में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी क्रैक नाम का पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों कुछ देर तक के एक दूसरे से बात करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हुए मेगन कैट से कहती है कि हमें एक लड़के यानी रियान के लिए अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए। बातों बातों में मेगन कैट को ये भी बता देती है कि रियान उसके साथ कल रात में होटल में इंटीमेट हो चुका है। ये सुनकर कैट कहती है कल रात रियान मेरे साथ भी इंटीमेट हुआ था।
जिससे वो दोनों एक दूसरे से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो गई। उनकी बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को हाथापाई करने लगती है। इस हाथापाई के बीच में उन दोनों के ऊपर से कबर्ड गिर जाता है। तभी वहां से गुजर रहा क्रिंग उनके ऊपर से कवर हटाता है और कैट और मेगन को होटल का काफ़ी नुकसान कर दिया था, इसलिए वो उसे होटल का मालिक पुलिस बुला लेता है। क्रैक पुलिस को बताता है कि रियान नाम का एक लड़का वेंडिंग मशीन में टाइम पर पहुंचने के लिए उसकी कार ले गया है। साथ ही जब वो क्रिंज और रियान का गूगल पर प्रोफाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस शादी में वो जा रहे थे वो और नहीं बल्कि रियान की खुद की शादी। अब ये बात सुनकर कैट और मेगन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि रियान ने उन दोनों के साथ उसका फायदा उठाया था। वो दोनों रियान को सबक सिखाने के लिए उसकी शादी को रोकने का प्लान बनाती है और पुलिस ने उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। पुलिस उनको होटल के नुकसान की भरपाई करवाने के बाद वहां से जाने दे देती है। यहाँ पर कैट और मेगन टैक्सी से जल्दी उसके होटल पर पहुंच जाते हैं जहां पर रियान की मैरिज थी, लेकिन वहां पर उन्हें पता चलता है कि वो थोड़ा आने में लेट हो गई है क्योंकि रियान की शादी पहले से हो चुकी है। कि तभी अचानक से उन दोनों वहां पर रियान को दिख जाते हैं। उनको देखकर रियान वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों रियान को पकड़कर वो रियान से कहती है कि उसने उन दोनों के साथ गलत फायदा उठाया है, जिस पर रियान उन्हें कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो दोनों उसके साथ शुरू से ही फ्लर्टिंग कर रही थी। रियान उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी मैरिड लाइफ को ख़राब मत करो। तभी वहाँ रियान की वाइफ आ जाती है। कैट और मेगन को देखती है। रियान की वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। रियान उसके सामने भीगी बिल्ली बनकर रहता है। अब रियान की ऐसी हालत देखकर मेगन और कैट दोनों बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके लिए इससे अच्छी पनिशमेंट और कोई नहीं हो सकती। इसके बाद मेगन और कैट एयरपोर्ट से निकल जाती है। एयरपोर्ट में उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट 4 घंटे लेट है, जिससे मेगन क्रैक से मिलने के लिए उसके शॉप में चले जाती है, जहां पर क्रेंज की थोड़ी सी बात होती है और वहां से जाने से पहले मेगन क्रैक को किस करती है। इसके बाद वो एयरपोर्ट में जाकर कैट से कहती है कि शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। कैट भी उसे यही कहती है कि मुझे भी यही लगता है, तुम ठीक कह रही हो। अब वो वापस में आने के बाद कैट दोबारा स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से कहती है कि अब वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर प्रिंसिपल उसे खुशी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम स्कूल के वॉलीबॉल टीम की कोच बहुत अच्छी बन सकती हो, जिसके लिए कैट भी मान जाती है और वो हाँ कर देती है। वहीं मेगन क्रैक के साथ शादी करके रिलेशनशिप में आ गई थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।